हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं हूं खुशहाल जैन। आज की इस राइटिंग स्किल मास्टर क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आपकी भारी डिमांड पर हम लेकर आए हैं राइटिंग स्किल के लिए मास्टर क्लास, जो कि होने वाली है बहुत ही शानदार। तो आज राइटिंग स्किल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक ओवरव्यू हम जल्दी से देख लेते हैं, जो कि है कुछ इस तरह से। दिस मास्टर क्लास विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेरी नंबर 1, जो कि अक्सर हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, the types of letters that could be asked in examinations। ये तो आप सभी को पता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप्स के लेटर आपको अक्सर पूछे जाते हैं। ना क्वेरी नंबर 2, जो कि अक्सर डाउट्स बच्चों के मन में होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को किस तरह से अवॉइड किया जा सकेगा, या फिर किस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके बहुत सारे मार्क्स जो है वो कट कर देते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारा आपको मार्क्स का लॉस होता है, इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक से किस तरह से बचे, आज इस सेशन में हम इसे पूरी तरह से क्लियर कर देने वाले हैं। क्वेरी नंबर 3 विच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स इज मार्किंग स्कीम। कि मार्किंग स्कीम क्या है, कौन से टाइटल को, कौन से बॉडी को, कौन से एड्रेस को, कौन से टाइप ऑफ लेटर्स को कितने मार्क्स मिलते हैं, ये सारा आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सारा डाउट आपके मन से एकदम क्लियर हो जाने वाला है। The query number 4 is how to select the marks gaining letter। देखिए अक्सर बहुत बार क्या होता है कि जो भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनके साथ अक्सर ये दिक्कत होती है कि बाकी का पेपर सॉल्व करते वक्त इतना समय गुजर जाता है कि लेटर सॉल्व करते करते इतना कम समय बचता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि स्मार्टली कौन सा लेटर चुनना चाहिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल, विच लेटर विल गेन मोर मार्क्स। इसलिए आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कम समय में आपको कौन सा लेटर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करवाएगा। तो आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए, और इसी तरह से राइटिंग स्किल का कौन सा पार्ट आपको हमसे पढ़ना है तो कमेंट्स में पूरी बाढ़ आ जानी चाहिए। और हमारा इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 1K लाइक्स। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, 1K लाइक्स आपसे चाहिए, जिससे हम हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर सेशन। हम सबसे पहले इसमें समझेंगे कि लेटर राइटिंग की मार्किंग स्कीम क्या है। तो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। दिस इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आप जहां पे लेजर पॉइंट देख रहे होंगे, वो ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम गोना एक्सप्लेन। दैट इज सेंडर एड्रेस एंड डेट। सेंडर एड्रेस और डेट लिखने के क्या तरीके हैं, ये लेटर डिस्कस करते वक्त मैं आपको बताऊंगा। पर आपको पहले ध्यान रखना है कि सेंडर्स एड्रेस और डेट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसके आपको मिलने वाले हैं हाफ मार्क्स। ओके। सेंडर एड्रेस के बाद आता है रिसिपिएंट्स एड्रेस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सेंडर्स एड्रेस का मतलब आपको माइंड में सेव करना है कि जो लेटर सेंड कर रहा है। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है कि जो लेटर सेंड कर रहा है उसका एड्रेस इज इक्वल टू सेंडर्स एड्रेस। बहुत बार आपको ये मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि रिसिपिएंट एड्रेस कहां पे आएगा, रिसिपिएंट एड्रेस मतलब क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है। तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय अपने पास बचा है, तो कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स किस तरह से मिले इस पे हमें फोकस करना है। तो सेंडर्स एड्रेस पे लिखना है फॉर हाफ मार्क्स, डेट एंड सेंडर्स एड्रेस इंक्लूड फॉर हाफ मार्क्स। रिसिपिएंट एड्रेस यानी कि जिसे लेटर मिलने वाला है, जो लेटर को रिसीव करने वाला है, उसे हम कहेंगे रिसिपिएंट्स एड्रेस, जो कि होगा हाफ मार्क्स के लिए। नाउ सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सब्जेक्ट के कोई भी लेटर पूरा नहीं होता है ना। तो उसी तरह से सब्जेक्ट इज फॉर हाफ मार्क्स। नाउ मेन बॉडी यानी कि क्या, तो जो आप कंटेंट लिखने वाले हैं दैट इज अ मेन बॉडी, इट कैरीज 2 मार्क्स। देखिए मार्किंग स्कीम पे से आपको डिसाइड होगा कि आपको फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल, इसलिए मार्किंग स्कीम पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है कि कौन से लेटर में कितने मार्क्स पूछे गए। जो आप क्लोजिंग करोगे थैंकिंग यू, और जो भी आप लेटर की लास्ट लाइन लिखोगे उसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और जो भी कुछ आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे तो उसमें आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। अगर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से फॉर्मल लेटर पूरी ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। नाउ सेकंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। अगेन सेम, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट फॉर हाफ मार्क्स। सैल्यूटेशन यानी कि आप जो डियर फ्रेंड है ना, डियर सर, ये जो सैल्यूटेशन लिखते हो इसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। अब यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि जो मेन बॉडी है जो आप लिखने वाले हो, मेन बॉडी लेटर का, उसमें आपको इनफॉर्मल में मिलता है 2.5 मार्क्स और फॉर्मल में मिलता है 2 मार्क्स। यानी कि इनफॉर्मल में आपको मेन बॉडी में थोड़े से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नाउ क्लोजिंग आप एंड किस तरह से करोगे, उसका मिलेगा आपको हाफ मार्क्स, और अगेन ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसकी आज हम बहुत ही अच्छे से और तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं।
इस लेटर को किस तरह से लिखा गया है, कहाँ कॉमा, कहाँ पंक्चुएशन, क्या मार्क्स दिया है, ये सब आपको एकदम गौर से ध्यान देकर सुनना है। ईयरफोन लगा लो, अपनी सीट की पेटियां बांध लो, और आज हम चलने वाले हैं लेटर लिखने की सफर पे, जो कि होने वाला है बहुत ही शानदार। और ये सेशन देखने के बाद आपके लेटर लिखने के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, दैट इज फॉर्मल लेटर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फॉर्मल लेटर। हमको मार्किंग स्कीम याद रखनी है, सेंडर्स एड्रेस फॉर हाफ मार्क्स, रिसिपिएंट एड्रेस फॉर हाफ मार्क्स, सब्जेक्ट फॉर हाफ मार्क्स, बॉडी फॉर 2 मार्क्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फॉर 1 मार्क्स एंड क्लोजिंग फॉर हाफ मार्क्स। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जब तक आपको मार्किंग स्कीम याद नहीं होगी, आप ये वाइजली चूज नहीं कर पाएंगे कि विच लेटर यू हैव टू राइट, वेदर इट इज फॉर्मल और वेदर इट इज इनफॉर्मल। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, that is write a letter to the chairman Rotary Club DC Road Nashik 422003 to arrange an event to felicitate young girls achievers of the city। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। हमें एक लेटर लिखना है जो कि फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि जो हम ऑफिशियल यूज के लिए, जो हम किसी ऑफिस को लिखते हैं, दैट इज कम अंडर द फॉर्मल लेटर। अगर आप अपने ग्राम पंचायत को पत्र लिखते हो, दैट इज फॉर्मल। स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो किसी स्कूल के रीजन की वजह से, दैट इज फॉर्मल लेटर। पुलिस वाले को लिखते हो, फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल में सबसे पहले आपको डिफरेंस ये समझना है कि समझिए कि अगर आप आपके स्कूल में आपको लीव चाहिए, स्कूल में आपको बुक्स की जरूरत है, किसी भी तरह के स्कूल से रिलेटेड काम आपको करना है और आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो दैट विल कम अंडर द फॉर्मल लेटर। सेम, प्रिंसिपल इज योर फेवरेट टीचर और आपको प्रिंसिपल के बर्थडे पे आपको लेटर लिखना है। देखिए, दोनों में आपको लेटर तो प्रिंसिपल को ही लिखना है, पर कॉज ऑफ लेटर इज डिफरेंट। पहले आपको लिखना था कि आपको स्कूल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और अब आपको लिखना है स्कूल टीचर प्रिंसिपल का बर्थडे है। तो अगर आप बर्थडे के लिए लिख रहे हो प्रिंसिपल को, दैट विल कम अंडर इनफॉर्मल लेटर। और अगर आप किसी ऑफिशियल काम के लिए लिख रहे हो तो दैट विल बी कम अंडर फॉर्मल लेटर। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सेम यहाँ पे हमको किसी चेयरमैन को लेटर लिखना है। अब चेयरमैन मतलब ऑफिशियल लेटर लिखना है, राइट, यानी कि ये आएगा फॉर्मल लेटर। कहाँ किसको लिखना है, रोटरी क्लब का चेयरमैन है, एड्रेस दिया हुआ है डीसी रोड नासिक 422003, यानी कि आपको सेंडर्स एड्रेस वहां पे दिया नहीं है, रिसीवर्स एड्रेस आपको दिया है। तो रिसीवर एड्रेस में कोई भी मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं है, हाफ मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। इस नासिक सिटी की जितनी भी यंग गर्ल्स अचीवर है, जिन्होंने किसी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा काम किया है, उनको फेलिसिटेट करना है, यानी कि उनका स्वागत करना है ना, उनको फूल हार देके, गुलदस्ता देके उनका स्वागत करना है। आई होप आप समझ में आपको आ गया होगा। तो अब हम पैटर्न की ओर मूव करते हैं कि किस तरह से इस लेटर को लिखना है। नाउ अब हम इसको 2 स्लाइड्स में हम इस लेटर को समझेंगे कि हमें क्या लिखना है। फर्स्ट आना चाहिए आपका नाम। अब बहुत बार क्वेश्चन पेपर में नाम ऑलरेडी इट्स गिवन देयर, नाम वहां पे होता है कि सपोज यू आर महेश, सपोज यू आर मीना, पर इस मामले में यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ नहीं है। तो आपको या तो कोई फेक नाम बनाना है या फिर आपको नाम लिखना है XYZ। सबसे बेस्ट तरीका है ABC या फिर XYZ। उसके बाद आपको कॉमा नहीं भूलना है। अब पंचुएशन का क्या सिस्टम है कि कोई भी चीज लिखने से पहले अगर आप कोई भी छोटी सी चीज लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे नाम लिखा X, Y और Z, इसके बाद आपको कॉमा देना है। फिर आपको एड्रेस का आप समझ लो, आपने बिल्डिंग नंबर लिखा है 3 या फिर रूम नंबर लिखा है 323, अगेन कॉमा देना है। फिर आपने समझो बिल्डिंग का नाम लिखा है अपर्णा, ओके, अपर्णा, अगेन कॉमा देना है। यानी कि हर एक इंडिविजुअल वर्ड के बाद अगर आपने लिखा है अपर्णा कॉम्प्लेक्स, तो अपर्णा और कॉम्प्लेक्स के बीच में कॉमा नहीं देना है। तो अपर्णा कॉम्प्लेक्स एक नाम है, इसके वजह से अपर्णा कॉम्प्लेक्स के बाद ही आपको कॉमा देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक एड्रेस के बाद आपको कॉमा देना है। 323 रूम नंबर है, कॉमा, अपर्णा कॉम्प्लेक्स है, कॉमा। अब अपर्णा कॉम्प्लेक्स कौन से रीजन में आता है, कौन से एरिया में आता है, साई नगर में आता है, साई नगर, कॉमा। इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है और लास्ट में आपको कॉमा देते जाना है। योर नेम के बाद कॉमा, एड्रेस के बाद कॉमा, सिटी के बाद कॉमा, स्टेट के बाद कॉमा, और आपका जो पिन कोड होगा उसके बाद भी आपको यहाँ पे कॉमा देना है। यहाँ पे उसके बाद लास्ट में आपको लिखनी है डेट। डेट लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये डेट ऐसा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 23 जनवरी। आपको मंथ का नंबर नहीं लिखना है कि 1 मंथ, सेकेंड मंथ, आपको जनवरी पूरा लिखना है। उसके बाद आपको 2023, और इसके बाद ना तो फुल स्टॉप देना है ना तो कॉमा देना है,
डेट के बाद हम फुल स्टॉप इसलिए नहीं देते क्योंकि डेट कभी भी रुकती नहीं है। फुल स्टॉप हम अक्सर उसको देते हैं जो रुक जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतनी अच्छे से एड्रेस को लिखोगे विदाउट एनी पंक्चुएशन मिस्टेक तो आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। नाउ एक लाइन एक स्पेस आपको छोड़ के लिखना है चेयरमैन नेम। अगर चेयरमैन का नाम गिवन है तो लिखिए, वरना सिर्फ चेयरमैन लिखा, यहाँ पे लिखना है आपको 2 कॉमा चेयरमैन, फिर रोटरी क्लब कॉमा डीसी रोड कॉमा नासिक कॉमा 422003 कॉमा। यहाँ पे आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है सिर्फ आपको SUB, इस बात को ध्यान से सुनिए। बहुत से बच्चे इसे ध्यान से नहीं सुनते हैं और पूरा सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ SUB लिखना है। बहुत से को लगेगा कि सब्जेक्ट और SUB लिखने में क्या फर्क है, लेकिन पैटर्न के अनुसार आपको सिर्फ SUB लिखना है, जिससे हमारा लेटर बहुत ही अच्छे से खिल के दिखता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको 2 कॉलम देना है इस तरह से, और जो भी आपका सब्जेक्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, टू अरेंज द इवेंट टू फेलिसिटेट द यंग गर्ल अचीवर ऑफ दिस सिटी। इस सब्जेक्ट आपको पूरा लिखने के बाद यहाँ पे एक फुल स्टॉप देना है, उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़नी है, फिर डियर सर या मैम जो भी चेयरमैन होगा कॉमा, और आपको लेटर की शुरुआत करनी है। अब लेटर लिखते वक्त आपको किन की पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है, तो सबसे पहले जो आपका पैरा होगा, सबसे पहला जो आपका पैरा होगा, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत है आई एम से, राइट। सबसे पहले पैराग्राफ में आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। जैसे कि अगर आप स्कूल में आपके प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो आप अपनी पूरी जानकारी दीजिए कि रेस्पेक्टेड सर, आई एम XYZ फ्रॉम दिस डिवीजन फ्रॉम दिस क्लास एंड फ्रॉम दिस हाउस। बहुत से स्कूल में रेड हाउस ब्लू हाउस से अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उसकी भी जानकारी आप लेटर में दीजिए। अदरवाइज आपको प्रिंसिपल कैसे पहचानेंगे कि आप कौन है। अगर आप किसी पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं तो आप एज ए सिटीजन अपनी जानकारी दीजिए कि आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम लिविंग इन दिस एरिया दिस अपार्टमेंट। एकदम शॉर्ट में अपनी आप इंफॉर्मेशन दीजिए। इससे क्या होगा कि पढ़ने वाले को आपके बारे में जानकारी मिलेगी अच्छे से, वो आपको जान पाएगा। और सेकंड बात, आपका पैराग्राफ इंक्रीज होगा। पैराग्राफ लिखना आपको 2 से 3 लाइन तो आपको एड्रेस या फिर अपने बारे में जानकारी लिखने में ही चला जाएगा, पूरा एड्रेस छापना नहीं है। मैं अगर आपके बारे में जानकारी बता रहा हूं तो इसका मतलब बहुत से बच्चे आप अपना एड्रेस लिख देंगे, आई एम सो एंड सो लिविंग इन दिस अपार्टमेंट लिविंग इन दिस रूम। ऐसा लिखना नहीं है। आपके बारे में एक ओवरव्यू जनरल इंफॉर्मेशन दीजिए और कोशिश कीजिए कि इस इंफॉर्मेशन को आप 2 से 3 लाइन तक लिख सके, जिससे आपका बॉडी जो है लिखने का मेन बॉडी जो है वो आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन सेकंड पैराग्राफ में ऑलवेज डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, यानी कि डिस्क्राइब योर सब्जेक्ट, कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे आई एम राइटिंग दिस लेटर, राइट, यहाँ ये आपका सेकंड पैराग्राफ होगा। फर्स्ट लेटर में हमेशा आपको शुरुआत करनी है फर्स्ट पैराग्राफ में आपके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सेकंड पैसेज में आपको बताना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, यानी कि आपने जो सब्जेक्ट लिखा है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्रपोज एन इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल्स अचीवर इन आवर सिटी एंड रिक्वेस्ट द सपोर्ट ऑफ रोटरी क्लब डीसी रोड इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया कि रोटरी क्लब डीसी रोड, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करने के लिए पूरा उनकी जानकारी दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पैराग्राफ थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। We all know gender equality and women's empowerment are critical issues that need urgent attention. While significant progress has been made in recent years, there is still a long way to go, especially in the developing world. यानी कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं तो उसकी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि लेटर का इंट्रोडक्शन क्या है कि विमेन को जो है हम इक्वल नहीं मानते, इसलिए हमें विमेन्स को लोग उन्हें इक्वल माने, इक्वलिटी का दर्जा दे, इसलिए हमको विमेन्स को क्या करना है, फेलिसिटेट करना है, राइट। We firmly believe that one of the most effective way to promote gender equality is recognize and celebrate achievement and so। यानी कि हमने पहले पैराग्राफ में अपनी जनरल इंफॉर्मेशन दी है, सेकंड पैराग्राफ में हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, सारी जानकारी देनी है। जैसे कि अभी इसका टॉपिक है कि आपको यंग गर्ल्स को फेलिसिटेट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो हमने यहाँ पे इवेंट का वेन्यू, लॉजिस्टिक्स, प्रमोशंस, ये सारा इंक्लूड किया है। अगर आपका टॉपिक जो है वो कुछ डिफरेंट है तो थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, थर्ड पैराग्राफ में आप आपका क्लोजर लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे कि ये लेटर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने के बाद जिन्हें हम लेटर लिख रहे हैं वो इनमें क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने सजेशन जो है वो थर्ड पैराग्राफ में देंगे। आई होप आपको माइंडसेट क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट
फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आपकी इंफॉर्मेशन देनी है, सेकंड पैराग्राफ में आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, और थर्ड पैराग्राफ में आपको आपके सजेशन देने हैं, और लास्ट की 2 लाइन आपको क्लोजर में हमेशा यही लिखना है। अगर फॉर्मल लेटर है तो हमेशा ये लाइन आप कॉपी कर लीजिए कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ये लाइन आप हर लेटर में, हर फॉर्मल लेटर में एज इट इज लिख सकते हैं, और इस लाइन का आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, आपकी क्लोजर का आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लास्ट में आपको एंड कैसे करना है, सिंसियरली, योर फेथफुली, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, और उसके बाद आपका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, योर नेम अगेन, एंड देन इफ you have asked for email id from your school, then write down the email id, otherwise no need। और अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई ज्यादा लोड नहीं होगा, ईमेल आईडी आप लिख के इस तरह से फॉर्मल लेटर पूरी तरह से अच्छे से मार्क्स गेनिंग तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप ध्यान दीजिए तो पंक्चुएशन मार्क्स आपको समय समय पे पंक्चुएशंस बिल्कुल नहीं भूलना है, कॉमा, फुल स्टॉप ये बिल्कुल नहीं भूलना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो वही स्पेलिंग्स लिखने की कोशिश करें जो आपको अच्छे से आती हो, ऐसे ही सेंटेंस फॉर्म करो जो आपको पूरी तरह से श्योर है कि ये सेंटेंस जो है मेरा रॉन्ग नहीं हो सकता, ऐसे ही सेंटेंस लिखिए। अगर आपको पंक्चुएशन पे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे और ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस वाले सेशन के कमेंट बॉक्स में आप बाढ़ ला दीजिए कमेंट्स की कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, किस तरह से हम ज्यादा ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं, पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप कहां पे यूज करना है, अगर ये आपको अच्छे से सीखना है तो आप जरूर कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहिए, लाइक्स करिए, और फॉर्मल लेटर इस तरह से हम अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, नाउ इफ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इनफॉर्मल लेटर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक ही लिखना है, वो कैसे सिलेक्ट करना है ये इनफॉर्मल लेटर सीखने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वीमेन इन आवर सोसाइटी। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। लेटर आपको आपके फ्रेंड को लिखना है, इसमें हमें कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इसके वजह से इसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब ये किस तरह से हम आपके लिए लेके आए, चलिए शुरू करते हैं। आपको सीधे से कुछ नहीं करना है। अगर आपके स्कूल में कोई फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा कि आपको पहले एड्रेस से शुरुआत की होगी। हर जगह पे फॉर्मेट बहुत अलग है, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का फॉर्मेट देखेंगे तो वो भी बहुत अलग है। तो एक बार आप स्कूल के फॉर्मेट की तरह से गो थ्रू करिए, अदरवाइज मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि लेटर में लिखना क्या है और कैसे लिखना है। डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम और कॉमा देके आपको शुरुआत करनी है, और आपको जो भी समझाना है, देखिए फ्रेंड से बात करने में कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसलिए आपको जो जैसे जिस तरह से समझ में आए लिखिए, इसमें कोई भी रूल्स नहीं है। कहीं से भी शुरू करिए, कहीं से भी एंड करिए, बस आपका आपका जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड बोलते ही, लिखते ही आपको शुरुआत करनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉडी आप मेन कंटेंट लिख रहे हैं, इस मेन कंटेंट को आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा, है ना। और फॉर्मल लेटर में आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेगा। और लास्ट में आपको अच्छे से देखिए, लास्ट का जो ये लाइन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक केयर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर थॉट्स ऑन दिस वार्म रिगार्ड्स, ये लाइन आपको हमेशा हर इनफॉर्मल लेटर में लिखनी है। इसमें आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। लास्ट में आपको योर नेम और आपका एड्रेस लिखना है, और इनफॉर्मल की राम कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो इनफॉर्मल लेटर बहुत ज्यादा इजी है। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लेटर लिखें, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से गौर देके सुनिएगा। जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, आप कितने पानी में है या आपको खुद को पता है, कोई दूसरा आपको जज नहीं कर सकता। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत बहुत ज्यादा होती है, अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करने में मुश्किल होती है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखिए। क्यों फॉर्मल लेटर लिखिए, क्यों फॉर्मल लेटर लिखना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे देखिए मेन बॉडी का आपको मिल रहा है 2 मार्क्स, और इनफॉर्मल में आपको मिल रहा है, इनफॉर्मल में आपको मिल रहा है 2.5 मार्क्स। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है तो मैन जो इनफॉर्मल लेटर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे 2.5 मार्क्स का लॉस होगा, और अगर फॉर्मल लेटर में आपको सिर्फ 2 मार्क्स का लॉस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है
तो आपको फॉर्मल लेटर ही लिखना है, क्योंकि सेंडर्स एड्रेस में कोई मिस्टेक नहीं होगी, हाफ मार्क्स पक्का। रिसिपिएंट एड्रेस में कोई मिस्टेक नहीं होगी, हाफ मार्क्स पक्का। सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, हाफ मार्क्स पक्का। 1.5 मार्क्स यहाँ पे पक्का हो जाता है। क्लोजिंग मैंने आपको दे दी है, वही एज इट इज लिखनी है, हाफ मार्क्स पक्का। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और मेन बॉडी को मिला के यहाँ पे बन रहे 3 मार्क्स। मुझे आपसे उम्मीद है आप थोड़ा बहुत तो अच्छा लिख ही लोगे, तो 3 मार्क्स में से आप 1 मार्क्स तो गेन कर सकते हो, 1.5 मार्क्स, तो एटलीस्ट आप 5 मार्क्स में से 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, जो कि बहुत ही काफी और शानदार है। वही अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो सेंडर और सैल्यूटेशन में आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलता है, और मेन बॉडी में 2.5 मार्क्स, और ग्रामर में 1 मार्क्स, यानी टोटल हो जाता है 3 मार्क्स। अगर आप यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो इनफॉर्मल लेटर में, तो डायरेक्टली आपको 3 मार्क्स का लॉस होगा। मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक से सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता है तो आपको फॉर्मल लेटर ही लिखना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से लेटर को कम समय में लिखना है ना। तो चूज स्मार्टली, इट विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, जो सेंटेंस बहुत जल्दी फॉर्म कर सकता है, जिसकी इंग्लिश काफी अच्छी है, ऐसे लोग इनफॉर्मल लेटर लिखिए, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर लिखते वक्त ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। इनफॉर्मल लेटर में ज्यादा आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। तो आप डियर फ्रेंड लिख के ही, आपको जो भी लेटर लिखना है वो लिखते ही योर लविंग वार्म रिगार्ड्स, आपका नाम लिखते ही राम कहानी खत्म होती है। तो जिनको सेंटेंस फॉर्म करना आता है उनके लिए ये समय बचाएगा। कम से कम समय में आप इनफॉर्मल लेटर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कम समय में कौन सा लेटर को चूज करना है। अब ये आपको इवेल्युएट करना है कि आपको कौन सा लेटर ज्यादा मार्क्स मिला सकता है। ओके, अब हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। इन क्वेश्चंस पे आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पेपर में इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। पहला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द ग्राम पंचायत फॉर रिपेयरिंग अ रोड लाइट्स। राइट, अब देखिए गांव में किस तरह से रोड लाइट नीचे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना आपकी तरह, पर वो ही अगर रोड लाइट खराब हो जाती है तो कितना नुकसान होता है। तो इसी रोड लाइट को ठीक करने के लिए आपको ग्राम पंचायत में लेटर लिखना है। अगेन इट इज अ फॉर्मल लेटर, राइट। तो आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, रिसिपिएंट एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और अच्छे से अच्छे इस लेटर को बनाने की कोशिश करेंगे। पहले पैराग्राफ में अक्सर आपको आपकी जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, दूसरे पैराग्राफ में आपको आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, और तीसरे पैराग्राफ में आपको आपके सजेशन देने हैं। गॉट इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है हम गो थ्रू करते हैं। राइट अ लेटर टू द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ योर लोकेलिटी ब्रिंगिंग टू हिज नोटिस द बगलरी दैट टुक प्लेस लास्ट नाइट इन योर नेबरहुड। बगलरी यानी कि किसी ने आपके नेबरहुड में, किसी चोर ने, किसी उचक्के ने फोर्सफुली घर में घुसने की कोशिश की, तो कोई भी क्राइम हो सकता था। तो इस चीज को पुलिस इंस्पेक्टर के नोटिस में लाने के लिए आपको उनको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है। अगेन आप क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आपके बारे में जानकारी देंगे, आप सो एंड सो एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका नाम ये है, आप ये करते हैं। 2 से 3 लाइन में आप अपनी जानकारी दीजिए। सेकंड पैराग्राफ में आप आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, और थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ सजेशन दे सकते हैं, और आपको क्लोजर करना है कि थैंकिंग यू, यू विल, आई होप यू विल ब्रिंग योर नोटिस इनटू दिस। ये लाइन जो मैंने आपको लिख के दी है, यही आपको हर जगह लिखनी है, एंड आपको 5 मार्क्स मिलना पक्का। नाउ देखिए किस तरह से ये जो घटना है इसको आपको पुलिस के नोटिस में लेके आना है, इसके से आपको लेटर लिखना है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है ना। इमेजिन दैट यू आर अ तेजस। देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी नेम इज गिवन देयर, तो आपको XYZ लिखने की जरूरत नहीं है। इमेजिन दैट यू आर अ तेजस, तेजल पांडे, अगर लड़का है तो तेजस, लड़की है तो तेजल पांडे। और बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन में पढ़ तो लेते हैं पर लिखते वक्त वो अपना ही नाम लिखते हैं, इसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए एकदम आंखें खुली रख के, आंखों में तेल डाल के, कहावत है ना, आंखों में सच में तेल नहीं डालना है, पर आपको इतनी सावधानी के साथ लेटर लिखना है। इमेजिन यू आर अ तेजस, तेजल, आप कहां पर रहते हैं, स्टेइंग एट 4 अमृत निवास खेतवाड़ी 7th लेन मुंबई 400004। ये पिन कोड है। जिस तरह से यहाँ पे एड्रेस दिया है एज इट इज आपको कॉपी करना है, विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। ये लिफलेट आपको दिया हुआ है, इसको रीड करना है, और इस पे एक आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर लिखना है। विजिट अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी महाबलेश्वर, enjoy the famous hill point and the natural beauty, a living paradise on the earth,
visit the Sunset Point, Wilson Point, Eco Point, Bombay Point, etc. Experience boating and water sports, comfortable stay and enjoyable natural beauty. और एक कॉन्टेक्ट आपको दिया हुआ है, कौन है कॉन्टेक्ट, किससे करना है, द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सातारा। यानी कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि महाबलेश्वर में आपको घूमने जाना है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है, इसलिए जो महाबलेश्वर टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है उनको आपको या तो फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर लिखना है, राइट। अब फॉर्मल लेटर अगर लिखना है, दिस इज A2 जो है, आप ध्यान दीजिए, write a letter to the office in charge tourism development corporation of Mahabaleshwar asking for the concession in entry fees, accommodation, food and other details। यानी कि आपको वहां पे ट्रिप पे जाना है और आप एक स्टूडेंट हो, तो क्या एज ए स्टूडेंट आपको कोई कंसेशन मिलेगा, फीस में कोई कंसेशन होगा, तो इसके लिए इंक्वायरी के लिए आपको लेटर लिखना है। अगेन सेंडर्स एड्रेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप तेजस पांडे हो और ये आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, सेंडर्स एड्रेस, फिर आपको लिखना है 2, फिर यहाँ पे रिसिपिएंट्स एड्रेस द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सातारा लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपको लेटर सब्जेक्ट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है वो, और अगेन आपको वो लिखना स्टार्ट करना है, और लास्ट में आपको सैल्यूटेशन थैंकिंग यू लिखना भूलना नहीं है। और अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो राइट अ लेटर टू योर फादर, आपके फादर को लिखना है आस्किंग परमिशन टू ज्वाइन द ट्रिप। अब यहाँ पे कुछ एक आपको नोट दिया हुआ है कि मेक यूज ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द एडवर्टीजमेंट, यू मे एड योर ओन पॉइंट्स। इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद के पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो फादर को लेटर कैसे लिखना है, डियर फादर, कॉमा, और जो भी आपको ट्रिप के बारे में लिखना है कि आई एम गोइंग फॉर सो एंड सो ट्रिप, और इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए, उस ट्रिप में हम ये चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो कि आपको इस लिफलेट में दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स वहां पर आपको इंक्लूड करने हैं, और इसके अलावा अगर आपके खुद के भी पॉइंट्स हो तो इनफ है। ईच पैराग्राफ शुड कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लाइंस, आपको एटलीस्ट 3 पैराग्राफ लिखने हैं, हर पैराग्राफ में 3 से 4 लाइंस होनी चाहिए। इनफ फॉर 5 मार्क्स। आपको सैल्यूटेशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक, इन सब का ध्यान रखना है। और जो प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, अगर इनके आपको आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और राइटिंग स्किल के कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, इस पे भी आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और हमसे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो देयर, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम से या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मोर क्वेश्चंस आर देयर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Write a letter to your friend who just met with an accident, informing him or her about speedy recovery in consoling tone। है ना, कि आपको उसको लेटर लिखना है फ्रेंड को, तो ऑब्वियसली कौन सा लेटर होगा, इनफॉर्मल लेटर। देन ओके, अगेन दिस इज फॉर ट्रिप, सेम पैटर्न, एड्रेस अलग है, बाकी पैटर्न इज कंप्लीटली सेम। एक इनफॉर्मल लिखना है आपको अपने फादर से परमिशन के लिए, और एक फॉर्मल लिखना है ST डेपो को आपको बस की इंक्वायरी करने के लिए। सेम पैटर्न इज देयर। Thanking for watching our video. Please share us, subscribe us. Thank you so much.